हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विभू प्रताप है। मैं फाउंडर हूँ डोमिनेट सिविल्स एकेडमी का। आज हम 666 के अंडर बुद्धिज़्म टॉपिक करने जा रहे हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल में इसकी पीडीएफ फ्री में अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं। बुद्धिज़्म, पहला हमें याद रखना है कि जो गौतम बुद्ध थे उनका बर्थ का नाम क्या था? सिद्धार्था। जो बॉर्न हुए थे लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पे पड़ता है? ये नेपाल में पड़ता है। अब इनके जो लाइफ में जो इवेंट्स हुए हैं उसके साथ कुछ ना कुछ सिंबल्स एसोसिएटेड हैं। बर्थ के साथ है लोटस। जब ये मरे थे, कहाँ मरे थे? कुशीनगर, जो मल्ला किंगडम में था। बौद्ध गया में इनको इनलाइटमेंट मिला था, जहाँ ये पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के इन्होंने मेडिटेशन किया था। उसके साथ में रिवर कौन सी थी? निरंजन। ये शाक्या क्लान के थे, पर जो मम्मी थी इनकी वो कोलिया क्लान की। ठीक है। पहला इन्होंने सरमन कहाँ पे दिया था? सारनाथ में, जिसका सिंबल क्या है? व्हील विद डियर, यानी हिरन के साथ चक्र। इनके दो टीचर थे, एक पहला अलारा कालमा, दूसरा रुद्र करमपुट्टा। कहीं कहीं इसका नाम उद्दका रमपुट्टा दिया गया है, पर रमपुट्टा दोनों में कॉमन है, ये ध्यान रखिएगा। मेन जो फेमस है वो है अलारा कालम्मा। इनके दो स्टूडेंट थे जो इनके काफ़ी क्लोज थे, स्पेशली ड्यूरिंग एंड डेज। एक थे आनंदा, दूसरा सुभद्दा। सुभद्दा वो थे जो जिनको इन्होंने आखिरी कन्वर्जन किया था, मतलब ये आखिरी गौतम बुद्ध के अंडर ही ये बुद्धिस्ट बने थे। इसमें बुद्धिज़्म के अंडर हमें दो आर्ट्स देखी जाती हैं, स्कूल ऑफ आर्ट। एक है गंधारा, दूसरी है मथुरा। गंधारा में नॉर्मली हमें स्टैंडिंग स्टैच्यूज मिलते हैं, जैसे बमियान का। ठीक है, बमियान न्यूज़ में काफ़ी था क्योंकि इसको तालिबान ने अफगानिस्तान में उड़ा दिया था रॉकेट से, मिसाइल लॉन्चर से। ठीक है, तो ये किसका वो था? कौन से स्कूल ऑफ आर्ट का? गंधारा आर्ट का। गंधारा आर्ट नॉर्मली फेमस ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद हुआ था। ठीक है, इसको कनिष्क ने काफ़ी प्रमोट किया था। दूसरा है मथुरा स्कूल, जिसमें बुद्धा आपको बैठे हुए और खड़े भी मिलते हैं। एक फेमस इनकी मुद्रा है भूमि स्पृहा और ध्यानी अक्षोभ्या मुद्रा। ये बेसिकली क्या सिंबलाइज करती है? इनकी एक उंगली अर्थ की, इनका हाथ अर्थ की तरफ था। वो बेसिकली एक तरह से वो पृथ्वी को ये दिखा रहे थे कि देखो, जो डीमन है मारा नाम से, वो उनका जैसे विष्णु कि उनका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, उनकी तपस्या को भंग करने की कोशिश कर रही है, पर उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो वो क्या थी? बेसिकली अर्थ, कॉलिंग अर्थ, वो विटनेस उनको बना रहे थे पृथ्वी को। किसके खिलाफ? कि भी जो मारा डीमन है वो उनसे जीत नहीं पाई। इसमें फेमस होती हैं, एक है त्रिरत्ना, एक है त्रिपिटका। त्रिपिटका एक्चुअली किताबें होती है, त्रिरत्ना मतलब जो बुद्धा जी ने कहा था कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक बुद्धा, धम्मा, संघा। बुद्धा मतलब टीचर, धम्मा मतलब फिलॉसफी, संघा मतलब जो इनके ऑर्डर्स थे, जैसे हायरार्की थी नन्स और मॉन्क्स की। पाली इनकी जितनी ये जो त्रिपिटकास थी, किताबें थी, वो सारी पाली में थी। ठीक है, इवन जो जटका टेल्स थी वो भी आपकी पाली में है, जो बेसिकली बुद्धा की प्रीवियस लाइफ की कहानियां हैं। बचपन में आपने देखी होगी, लाइब्रेरी में पढ़ते थे। ठीक है, वो जो जटका टेल्स है बुद्धा की पास्ट लाइफ की कहानियां हैं। विनय त्रिपिटका में कौन सी है? पहले विनय सुतिका, इसका पूरा नाम मैंने नहीं मेंशन किया, वो आपको डिटेल्स में नीचे मिल जाएंगे। दूसरा है सुत्ता पिटका। अभिधम्मा, विनय क्या बात करता है? रूल्स के बारे में, सुत्ता एथिक्स के बारे में, अभिधम्मा फिलॉसफी के बारे में। इसमें 7 किताबें हैं, जिसमें एक टाइप का एग्जाम्पल मैं अगर देना चाहूँ तो यमना। ये 4 नोबल ट्रूथ के बारे में बात करते हैं, 8 फोल्ड पाथ और 10 टीचिंग्स थी इनकी। सेरेमनी इनमें एक फेमस थी पवरमा। ये क्या होता था? बारिश के मौसम में, क्योंकि वो केव्स वगैरह में रुकते थे जब मॉन्क्स वगैरह, तो एक तरह से वो बाहर नहीं जाते थे, तो उस टाइम इनका कन्फेशन सेशन चलता था। वो जो भी उनको लगता था कि उन्होंने पाप किए हैं
वो जो वहाँ पे हेड होता था उसको वो बताते थे। जैसे अभी क्रिश्चियनिटी में होता है, क्रिश्चियन जो हैं वो कन्फेस करते हैं जाके अपने प्रीस्ट को, ठीक है, वैसे ही ये पवा रमा ये बुद्धिस्ट के कन्फेशन होते थे मॉनसून सीजन में। इनकी जो बुद्धिज़्म की और जैन की काफ़ी फिलॉसफी मिलती है। जो बेसिक जो डिफरेंस था वो था ये बुद्धिज़्म मिडिल पाथ लेके चलता है। ये नो एक्सट्रीमिटीज़ इन बुद्धिज़्म, मतलब कोई वो एक्सट्रीम वो नहीं करना, कोई एक्सट्रीम की एकदम भूखा रहना है या एकदम खाना ही भरते जाना, खाना ही खाते रहना है, मतलब कोई एक्सट्रीम नहीं, मिडिल पाथ की आप आराम से रह सको। इसमें कुछ सेक्ट्स थे, यानी उनके डिवीजन महायाना, हिनायाना, ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद टूटे थे। महायाना का मेन कंसेप्ट क्या था कि वो भगवान बुद्धा को एज अ आइडल, मतलब उनकी मूर्तियों की पूजा करता है, हिनायाना नहीं करता। और हिनायाना में जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी टफ है, जो रूल्स हैं उनके काफ़ी टफ है। एक है कर्मा पा तामा, ये कौन से हैं? बुद्धिस्ट तिब्बत के। सौत रंतिका समित्या, ये क्या कहते हैं कि जो हर कुछ है वो लेटेंट फॉर्म में एग्जिट करता है, ठीक है। वज्रयाना ये 8th सेंचुरी एडी में आया था। उस टाइम कौन सा था? सल्तनत पीरियड। तो याद रखिएगा ये पुराने बीसी वगैरह का नहीं है, ये सल्तनत पीरियड का है, मतलब बेसिकली मिडीवल इंडिया का आपका आ गया, ठीक है। आत्मवदा ये क्या कहता है कि मैं हूँ ही नहीं, आई डोंट एग्जिस्ट, ये भी इसके टाइप है। लामा जो हम देखते हैं दलाई लामा वगैरह, इस कंसेप्ट को कहाँ तिब्बत में किसने शुरू किया था? संता रक्षिता, एक नागार्जुना जी थे जो कनिष्का के कोर्ट में पोएट थे। ये इनको आइंस्टाइन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। इन्होंने क्या दिया था? शून्यता और वॉइड कंसेप्ट, ठीक है। अगले हैं, हम कुछ टर्म्स के बारे में देखते हैं। उपासका, ये जो ग्रह गस्ती वाले मॉन्क्स वो होते हैं बुद्धिस्ट, मतलब ये शादी भी करते हैं, बच्चे भी इनके होते हैं। ये एज अ वो मॉन्क की, मतलब उसमें सिर्फ ये सारा टाइम उसमें नहीं रहेंगे। ये सब ये नॉर्मली आपको वो, आप अगर कभी लेह लद्दाख की तरफ जाएं तो मैक्सिमम आपको उस साइड ये लोग मिल जाएंगे, ठीक है। वो फॉलो करते हैं पर वो टोटल 100% मतलब ये नहीं होता, घर गृहस्थी से दूर रहते हैं। श्रमणा किसको कहते हैं? जो भिक्षुक होते हैं एक तरह से, जो भटक के घूम रहे होते हैं, ठीक है। प्रव्रज्य इनकी सेरेमनी जब ये मॉन्क बनते हैं, इसमें बेसिकली उनका मुंडन पहली बार होता है और उनके बाल रेजर से काटे जाते हैं, हटाए जाते हैं, और इनको जो बुद्धिस्ट के क्लोथ्स होते हैं वो फर्स्ट टाइम इनको इसी टाइम दिए जाते हैं। उपसंपदा, ये जब वो पूरे मॉन्क बन जाते हैं, मतलब जो उन्होंने प्राप्ति कर चुकी होती है अपनी एजुकेशन की, अपने आप को एक तरह से साबित कर चुके हैं, तो वो उस टाइम की सेरेमनी को क्या बोलते हैं? उपसंपदा। इनकी स्टेप मॉम का नाम क्या था? गौतमी। ये पहली लेडी थी पहली विमेन थी जिन्होंने संगी ज्वाइन की थी विशाली में। विशाली, उससे पहले स्टार्टिंग में बुद्धिज़्म में लड़कियां और लेडीज़ अलाउड नहीं थी, ठीक है। वो पर जो उस टाइम जब फर्स्ट टाइम अलाउ किया गया था वो विशाली में किया गया था, और गौतमी जो इनकी स्टेप मॉम थी वो फर्स्ट संगी थी। इनकी वाइफ का नाम यशोधरा। हॉर्स फेमस था इनका कंटक, जब ये घर से निकले थे। चैरियट, जो इनका रथ सवार था, घुड़सवार था, उसका नाम था चन्ना। और इसके जब ये छोड़ के गए थे घर, वो किससे सिंबलाइज करते हैं? हॉर्स से, क्योंकि वो हॉर्स पे निकले थे कंटक नाम के। बुद्धिस्ट काउंसिल और किंग वेन्यू पहली कहाँ हुई? ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। ये राजगीर में सप्तर्णी केव, राजगीर कहाँ पे? आपका बिहार में। दूसरी कहाँ हुई? विशाली। तीसरी पाटलिपुत्र। चौथी कहाँ हुई? ये इसका याद रखना, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। कनिष्क ने करवाई थी, क्वेश्चन रूलर थे। कुंडवलम में जहाँ वो कश्मीर में है, इसमें बुद्धिज़्म को डिवाइड किया गया था। चैत्य क्या होते हैं? प्रेयर हॉल, विहारा, जहाँ पे वो रेस्ट करते हैं, यानी उनके घर। बोधिसत्वा, ये महायाना में कॉन्सेप्ट है, जो एक दूसरे को हेल्प करते हैं अटेन करने में, निर्वाणा, एनलाइटेड वन, मतलब इनको खुद ये काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं। और तीर्थगता, ये वर्सेस फॉर ओल्डर मॉन्क, इनको लेडीज़ ने लिखा था ग्रुप की। मैत्री किसको कहते हैं? फ्यूचर बुद्धा को। क्रिप्टो बुद्धिस्ट आदि शंकराचार्य। न्यू बुद्धिज़्म किसने? अम्बेडकर को। क्रिप्टो वाला इस मैत्री जो है ये खुद बुद्धा जी बोल के गए थे कि फ्यूचर में जन्म होगा, वो अभी तक हुआ नहीं है हमारे हिसाब से। क्रिप्टो बुद्धिस्ट आदि शंकराचार्य, इन्होंने काफ़ी कंसेप्ट बुद्धिज़्म के उठा के उसको हिंदुज़्म में डाले थे,
ठीक है, और ये ठीक है, इन्होंने हिंदुज़्म को प्रमोट किया था। ठीक है, तो आज का हम लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। देखने के लिए थैंक यू।